अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब स्टूडेंट हैरत से होंगे। आज मैंने एक टॉपिक लाया है अपने साथ और वो है मोमेंट ऑफ ए कपल। मोमेंट ऑफ ए कपल जो है ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, वेक्ट एंड इक्विलिब्रियम। तो आज इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, ईज़िली एक्सप्लेन कर लूँगा और इसमें जितनी भी पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो सारे के सारे इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जा रहे होते हैं कि व्हाट इज़ कपल, मोमेंट ऑफ ए कपल। कपल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, कपल इज़ डिफाइंड, कपल को हम डिफाइन करते हैं एज टू पैरेलल फोर्सेस that have the same magnitude but opposite in direction, but देखो बच्चों, बट अपोजिट इन डायरेक्शन यानी ये हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं और इन दो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है ये सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है। एंड दे आर सेपरेटेड, ये दो फोर्सेस जो है ये सेपरेट होते हैं बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। सबसे पहले इस टॉपिक में हमने कपल को डिस्कस करना है कि कपल किसे कहते हैं। व्हाट मीन बाय कपल? कपल इज डिफाइंड एज द टू पैरेलल फोर्सेस, ये दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं दैट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। एंड आर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों जो होते हैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपने से सेपरेट होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस बॉडी पर यानी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है यानी अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर, और एक फोर्स इस पॉइंट पर, इस वाली फोर्स को हम कहते हैं F1 फोर्स और इसको हम कहते हैं F2 फोर्स, इस वाली फोर्स को। तो ये दोनों जो फोर्सेस है ये सेम मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर ले यानी मेजर कर ले और इसकी दोनों की जो लेंथ होती है सेम होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन ये दोनों जो है अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। हमने यहाँ पर पढ़ा अपोजिट इन डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ। एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन पर अप्लाई हो रही है। और तीसरा कंडीशन ये है सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा और वो ये है, ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाते हैं, तो इस वजह से हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये F2 भी इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाता है, अगर इस पॉइंट पर अप्लाई हो जाए तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके दरमियान की क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो हम इन दो फोर्सेस को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कपल फोर्सेस है। यानी कपल इज डिफाइंड एज द टू पैरेलल फोर्सेस, दो पैरेलल फोर्सेस that have the same magnitude but opposite in direction and are separated by a perpendicular distance. Let's suppose that यहाँ पर हमने एक बॉडी ली, यहाँ पर F2 अप्लाई हो गया, इस पॉइंट पर F1, और ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे के सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। एक डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और F2 अपवर्ड अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, इस डिस्टेंस को। तो यहाँ पर हम इससे एक नतीजा निकालते हैं, टर्क ड्यू टू कपल फोर्सेस,
यानी कपल फोर्सेस की वजह से टार्क क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये क्या क्रिएट करेगा, टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर, क्योंकि इस तरह रोटेशन क्रिएट होगा इस फोर्स की वजह से, और F1 की वजह से इस तरह, तो यहाँ पर रोटेशन क्रिएट होता है और इन दो फोर्सिंग की वजह से, रोटेशन की वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है। तो हमें वो टार्क हमने मालूम करना है। तो टार्क ड्यू टू कपल फोर्सेस, सबसे पहले F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F। सबसे पहले F1 का जो मैग्नीट्यूड है और F2 का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसी वजह से सिंपली हमने F कह दिया, इन दोनों को F। तो यहाँ पर T1 यानी टार्क 1 जो है, जो F1 की वजह से प्रोड्यूस होता है, R इंटू F1। R1 क्या है, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, पाइवट पॉइंट से यहाँ जो डिस्टेंस है ये R1 है, और पाइवट पॉइंट यहाँ जो डिस्टेंस है ये R2 है। तो F1 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो ये है, T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू R1 क्रॉस F2। तो ये बराबर हो जाता है RF, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इनके दरमियान, तो RF साइन थीटा इज इक्वल टू RF, R को अपनी जगह लगाए, F लगाइए साइन थीटा, साइन और थीटा के दरमियान की जगह 90 एंगल लगाए, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस और जो R1 है इनके दरमियान जो एंगल है ये 90 है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर 90 एंगल लगाना है। तो RF इज इक्वल टू साइन 90 आपके पास बराबर होगा 1 के, तो यहाँ पर T1 जो है वो बराबर होता है RF। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 को, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है F2 फोर्स से जो टार्क, ये T1 था जो F1 की वजह से था, इसके बाद F2 फोर्स की वजह से जो टार्क इस बॉडी में प्रोड्यूस होता है इसको हमने फाइंड करना है, T2 को फाइंड करना है। तो T2 जो आपके पास बराबर होगा T2 इज इक्वल टू R2 क्रॉस F2, क्योंकि R2 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है इसको हम T2 कहते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले को खोलें, R2 इंटू F2 की जगह हम सिंपली F लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपली कंसीडर किया है कि F1 बराबर है F2 का और F2 बराबर है F का, तो सिंपली F लगाते हैं। R2 इज इक्वल टू F इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर RF साइन की जगह हम 90 लगाते हैं, साइन 90, क्योंकि F2 और R2 के दरमियान जो एंगल है वो भी 90 है, तो यहाँ पर सिंपली हमने 90 लगाया। तो इन 90 की वजह से साइन 90 से 1 आता है, तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू इंटू 1, तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू RF, यानी हमारे पास सेकेंड जो टार्क प्रोड्यूस हो गया F2 की वजह से यहाँ पर, तो इसको हमने कह दिया T इज इक्वल टू RF। तो ये बन गया यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास। इसके बाद हमने ये दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंबाइनिंग यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने यह कंबाइन करना है या एक दूसरे के साथ ये कंपेयर कर ले, मुवाजना कर ले, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इनको कंबाइन कर ले तो फिर T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये दोनों जो लेफ्ट साइड पर टर्म से T1 और T2, इसको अपने एक साइड पर लिखना है, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू राइट साइड वाले अपने राइट साइड पर लिखना है RF N प्लस RF N कैप। तो यहाँ पर देख ले, ये
आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इस वजह से यहाँ पर 1 है, यानी 1 आर एफ एन कैप, 1 आर एफ एन कैप। तो यहाँ पर हम इन दोनों के साथ 1 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 आर एफ एन कैप। तो हमारे पास तो जो रिजल्टेंट टर्क यहाँ पर आ गया, रिजल्टेंट टर्क, जो नेट टर्क को हम इसको कहते हैं रिजल्टेंट टर्क, तो 2 आर एफ एन कैप। तो यह हमारे पास बन गया रिजल्टेंट टार्क, जो इन दो कपल फोर्सेस की वजह से हमारे पास इस बॉडी के अंदर पैदा होती थी। तो यहाँ पर अगर हम देख ले इस फार्मूले में, तो एफ जो है, एफ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ कपल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ कपल फोर्सेस। और आर जो है, आर यहाँ पर इस फार्मूले में आर रिप्रेजेंट करती है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म या मोमेंट ऑफ ए कपल हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और टी जो है, ये आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा जो रिजल्टेंट टर्क आया। तो यहाँ पर ये जो है मोमेंट आर्म की तारीफ हम यूँ लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो तारीफ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, दो कपल फोर्सेस के दरमियान, इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ द कपल। इसको हम मोमेंट ऑफ द कपल कहते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड एक और एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, और ये एमसीक्यूज अक्सर लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन वाला करेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम बिल्कुल नहीं है इस ऑप्शन में से, क्योंकि ये एमसीक्यूज को आपने पॉइंट करना है। इसमें लक्ष्य मौजूद है, और वो लक्ष्य मैं बताने जा रहा हूँ। देखते हैं, दो फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज पास थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन देन प्रोड्यूस टार्क कैन नॉट नन ऑफ दिस मैक्सिमम। अगर हमारे पास ऐसा फोर्स हो जिसका लाइन ऑफ एक्शन पास हो गया हो थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट पर बॉडी रोटेट होती है इस पॉइंट पर वो पास हो गया हो, तो इसका टार्क कितना होगा। लेट सपोज दैट, हमें देखते हैं कि लेट सपोज दैट ये हमारे पास एक दरवाज़ा है, तो ये इसका क्या है, इस पॉइंट पर वो रोटेट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, यानी एक एक्सिस अब बोल सकते हैं, इसको हम पाइवट पॉइंट भी कह सकते हैं, पाइवट पॉइंट। तो यहाँ पर हमने इस एमसीक्यू में ये पढ़ा कि ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पास हो गया हो थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन पर आपने फोर्स अप्लाई किए इस पॉइंट पर, तो इस बॉडी में रोटेशन कितना पैदा होगी। अगर हमने इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फिर आपके पास टार्क का फार्मूला मौजूद है, T = RF sin थीटा। यहाँ पर आपके पास फोर्स जो है वो भी मौजूद है, साइन थीटा क्या है, एंगल भी आपके पास 90 है, लेकिन फोर्स क्या है आपके पास 0 है, क्योंकि यहाँ पर आर्क जो है ये मूवमेंट आर्म है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन हमने जब इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया तो इसका मूवमेंट आर्म क्या हो गया, 0 हो गया। जब वो 0 हो गया तो फिर जितनी भी आप कंपोनेंट लगाए तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज पास थ्रू पॉइंट ऑफ रोटेशन कैन नॉट प्रोड्यूस टार्क, ये कभी भी आपके पास टार्क प्रोड्यूस नहीं करते। इस तरह एमसीक्यूज बिल्कुल एमडीकेट में डिफरेंट टेस्ट में रिपीट होते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पैदा होगा, कैन पैदा होगा, लेकिन यहाँ पर कैन नॉट, क्योंकि आपने जो टार्क का असल फार्मूला है बच्चों, आपने टार्क का जो असल फार्मूला वही है T = RF sin थीटा। टार्क का ये असली फॉर्म है। तो टार्क हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है R के साथ भी, टार्क डायरेक्टली रिलेशन है F के साथ भी, और हम एंड लगाइए सिर्फ
टार्क डायरेक्ट रिलेशन है साइन थीटा के साथ भी, यानी टार्क इन दोनों तीनों कंपोनेंट पर डिपेंड अलग अलग करते हैं। अगर आर जो है आर कंपोनेंट ज़ीरो हो गया यहाँ पर तो फिर टार्क ज़ीरो होगा, अगर एफ ज़ीरो होगा तो फिर टार्क ज़ीरो होगा, अगर साइन थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी तो टार्क ज़ीरो होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आर इंक्रीज़ होगा तो टार्क भी इंक्रीज़ होगा, अगर एफ इंक्रीज़ होगा तो फिर टार्क क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर साइन थीटा इंक्रीज़ होगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा इंक्रीज़, तो टार्क भी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होगा। तो ये था रिलेशन टार्क के बारे में। आपने एमसीक्यूज़ अगर टार्क के बारे में हो तो आपने ये इन सारे कंपोनेंट पर गौर करना है कि आर के साथ क्या रिलेशन है, एफ के साथ क्या है, साइन थीटा की रिलेशन क्या है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल या 2 दिन बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड कर लूँगा कॉन्गोरेंट फोर्सेस के व्हाट मीन बाय कॉन्गोरेंट फोर्सेस, ये लेक्चर मैं अपलोड करूँगा और इसके साथ इक्विलिब्रियम फोर्सेस भी, और इसके जो रिलेटेड पॉइंट होते हैं एमसीक्यूज़ के वो भी अपलोड कर लूँगा यूट्यूब पर। तो आपने अगर ये एमसीक्यूज़ मेरी आंसर से पहले करेक्ट की ही तो आपका मैं ये किसी तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये टार्क के बारे में क्लियर है।